स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। अलौकिक पुरुष है गुरु जी, हो हो। अलौकिक पुरुष है गुरु जी, निर्बंध और निर्मल मूर्ति। वो ऐसे तो वो मूर्तिकार काका कैसे भव्य होंगे, काका कैसे भव्य होंगे। ओ हो 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 ओ हो 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 हो
नहीं सुना था स्वामी नारायण ऐसे स्थान में बनाया धाम। लेके कमंडल प्रभु के बल पर सालों तक किया था संघर्ष, सालों तक किया था संघर्ष। नहीं दिखाए कोई चमत्कार, हो हो, नहीं दिखाए कोई चमत्कार, फिर भी करते हैं सब नमस्कार। वो ऐसे तो वो चित्रकार, काका कैसे दिव्य होंगे, काका कैसे दिव्य होंगे। ओ हो 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 हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। है वो विचक्षण, दिल से है कोमल, तीव्रता की थी प्रकृति, अपनी बुद्धि और चित्तवृत्ति जोड़ी उसने सिर्फ मूर्ति में, जोड़ी उसने सिर्फ मूर्ति में। नहीं किया कोई तप और त्याग, ओ हो, नहीं किया कोई तप और त्याग, फिर भी पाया बृहद वैराग। वो ऐसे तो वो मूर्तिकार, काका कैसे निर्लेप होंगे, काका कैसे निर्लेप होंगे। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो। आत्मानंदी वो भजनानंदी है, अनुवृत्ति की ये स्थिति है। देश और परदेश घूमकाश धरती, घूमता हुआ जंगम मंदिर, घूमता हुआ जंगम मंदिर। अंतर वैभव से है भरपूर, हो हो, अंतर वैभव से है भरपूर। काका जी का ये है कोहिनूर, वो ऐसे तो वो जौहरी, काका कैसे समर्थ होंगे, काका कैसे समर्थ होंगे। ओ हो 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 हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। यहाँ दिखती है सबन की सृष्टि, हर जगह पे हर डगर पे। हे काका जी, हे पप्पा जी, सुनाए गूंज हर कोने में, सुनाए गूंज हर कोने में। लीन होकर धुन करते हैं सब, हो हो, लीन होकर धुन करते हैं सब। यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम, वो ऐसे तो वो शिल्पकार, काका कैसे शिल्पी होंगे, काका कैसे शिल्पी होंगे। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो। अलौकिक पुरुष है गुरु जी, हो हो, अलौकिक पुरुष है गुरु जी, निर्बंध और निर्मल मूर्ति। वो ऐसे तो वो मूर्तिकार, काका कैसे भव्य होंगे,
काका कैसे भव्य होंगे। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ की जय। મોજમાં રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે, પ્રભુ મળ્યાના કેફમાં રહેવું, પ્રભુ મળ્યાના કેફમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. તેજને મધ્યે મૂર્તિ જે છે સંત સ્વરૂપે આજે છે રે. તેજના મધ્યે મૂર્તિ જે છે સંત સ્વરૂપે આજે છે રે. સર્વોપરીને શરણ છીએ, સર્વોપરીને શરણ છીએ, નચિંત રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. પારસમણી ચિંતામણી આજ ઓચિંતી હાથ આવી રે. પારસમણી ચિંતામણી આજ ઓચિંતી હાથ આવી રે. દુનિયા કેરા તોકડાની શું ખોજમાં રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. જે કાંઈ થાય સ્વામી કરે છે, શ્રીજી કરે છે, સાચું કરે છે રે. જે કાંઈ થાય સ્વામી કરે છે, શ્રીજી કરે છે, સાચું કરે છે રે. ખાટ હિંડોળે બેસીયો નિશ, મહેલતા રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. સ્વામીની સ્નેહના સાગરમાં હી ડૂબી ગયા તે તરી ગયા રે. સ્વામીના સ્નેહના સાગરમાં હી ડૂબી ગયા તે તરી ગયા રે. સંસારમાં તો તર્યા તોય ડૂબ્યા જેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. સંસાર કેરી ફિકર રાખે, અંતય કાળે લેવા આવે રે. સંસાર કેરી ફિકર રાખે, અંત વેળા લેવા આવે રે. મૂકી વિમાને અક્ષરધામે પીડી જશે રે, મોજમાં રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. પ્રભુ મળ્યાના કેફમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે, મોજમાં રહેવું રે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ की जय। पूज्य परम पूज्य पप्पा जी, परम पूज्य काका जी, परम पूज्य गुरु जी, पूजनीय दीदी जी को सबको जय जय स्वामीनारायण। खूब जय स्वामी। सभी हरि भक्तों को जय जय स्वामीनारायण। हम 2007 या 8 में मंदिर से जुड़े। उसमें सबसे पहले मेरी वाइफ ही मंदिर जाना शुरू हुई। उनको परम पूज्य दीदी जिन्हें बड़ी दीदी ने ही प्रेरित किया था और उनके कहने पे ही उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया।
उसको मंदिर जाना जाके काफ़ी अच्छा लगा, उसका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। उसने मुझे भी कई बार कहा कि चलने के लिए, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलेंगे। इस दौरान में मंदिर में जो भी कोई फंक्शन होते थे तो कुछ गेस्ट मंदिर वाले दीदी या गुरुजी की तरफ से हमारे घर आके ठहरते थे। जब उन हरि भक्तों से मिलना जुलना शुरू किया, उन लोगों की बातें सुनी, उनके विचार और एक्सपीरियंस सुने, तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि नहीं, मुझे भी मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने भी मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर जाके सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, वो थी गुरु जी की एक्सेसिबिलिटी। परम पूज्य गुरु जी के पास किसी भी टाइम कोई भी जा सकता है और डायरेक्ट उनके पास ही बैठ सकता है, उनसे अपनी बातचीत कर सकता है, उनसे अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, और वो हर हरे भक्त को बड़े ध्यान से उसकी सब चीज़ सुनते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। ये इस चीज़ ने मेरे मन में काफ़ी प्रभाव किया। और दूसरा जो मैंने 2-4 बार जाने के बाद देखा कि चाहे परम पूज्य गुरु जी हों, चाहे पूजनीय दीदी जी हों या बाकी सारी बहनें हों, सभी हरि भक्तों को, ज़्यादातर को वो लोग नामों से भी जानती हैं और शक्ल से भी सबको जानते हैं, और सबके साथ उनका व्यवहार ऐसा है कि जैसा वो एक घर की फैमिली वाले मेंबर्स के साथ होता है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, तो उसके बाद से मैं भी लगातार मंदिर आना जाना शुरू हो गया। सुबह की धुन में भी जाता था, और उसके बाद अगर नहीं जा पाता था तो जाते मंदिर दुकान पे जाते हुए गुरु जी के दर्शन करके ही जाता था। इस दौरान में 2011 के करीब मेरे बड़े बेटे की शादी तय हुई। उस टाइम वेरी ट्रूली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करते थे कि शादी तो हमने तय कर ली है, लेकिन इस शादी के लिए खर्चा और ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो मंदिर रोज जाते थे, दीदी से गुरु जी से बात होती थी, तो उन्होंने सलाह दी कि आप लोग काका जी की प्रतिमा, काका जी के उस पर समाधि पे आप परिक्रमा करिए और उनको प्रेयर करिए। तो हम दोनों ने वैसे ही करना शुरू किया। मंदिर में रोज जाते थे, परिक्रमा भी करते थे, और सच मानिए कि गुरु जी की कृपा से उस बेटे की शादी कैसे आराम से और धूमधाम से और हर तरह से अच्छी तरीके से हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। हम लोग खुद हैरान थे कि जिस फाइनेंस को देख के हम लोग परेशान होते थे, वो सब काम ऐसे सुचारू रूप से और इतना आसानी से गुरु जी की कृपा से सब चीज़ हो गई कि हम लोग बहुत ही हैरान हो गए, और हमारी आस्था और गुरु जी के प्रति और भी बढ़ गई। शादी वाले दिन भी गुरु जी ने हमें बोला कि जाते हुए आप मंदिर में माथा टेक के जाएंगे, और वैसा ही हमने किया। और जब हम वहाँ से बारात लेके जाने लगे तो गुरु जी ने बोला कि सुबह जब डोली लेके आओगे तो पहले दुल्हन को यहीं लेके आना, हमारा यहाँ मंदिर में माथा टेक के जाना, और तब आप जाना। मुझे उस टाइम थोड़ा सा अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि हमारी जो डोली है लगभग 3-4 बजे के करीब आने की उम्मीद थी, और मैं ये सोचने लगा कि इतनी आधी रात को गुरु जी को डिस्टर्ब करना क्या ठीक होगा। मैंने ये चीज़ गुरु जी से भी पूछी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने जब भी आना है हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देना, और हम आपने यहाँ मंदिर में ज़रूर होके जाना है। हमने वैसे ही किया। जब डोली लेके वहाँ से चले, उनसे चलने से पहले हमने गुरु जी को फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, और जब हम 15-20 मिनट के बाद मंदिर में पहुँचे तो हमें देख के बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि गुरु जी अपने उसी सीट पे ही जहाँ रोज बैठते हैं विराजमान थे, और उनके साथ में 5-7 हरे भक्त भी थे। उन्होंने हम सबको और नई दुल्हन को आशीर्वाद दिया
और सबको आइसक्रीम खिला के उन्होंने हमें विदा किया। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से शादी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छी हो गई, हर चीज़ ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये तो चीज़ होनी ही थी, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे थे। इस बात के बाद हम दोनों का ही विश्वास और आस्था मंदिर में और गुरुजी में काफ़ी बढ़ गई। अब एक और दूसरा प्रसंग बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे छोटे बेटे की भी शादी थी, 4-5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। तो उसके लिए हमें कुछ जगह और चाहिए थी, तो इसके लिए हमने अपने फ्लैट के ऊपर 2 कमरे और बनाने की सोची। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसियों ने हमारी कॉर्पोरेशन में और एलजी के पास और डीडीए में और पुलिस में सब जगह कंप्लेंट कर दी, और उन सब के नोटिस आने लग गए और सब लोग आने लग गए। हम लोग बहुत घबरा भी गए और परेशान भी हो गए कि उधर तो शादी फिक्स की है, उधर ये घर बना रहे हैं और हमें नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए थे, उस टाइम परेशान हो गए थे। हमने फिर गुरुजी से बात करी, अपनी समस्या बताई उनको। तो गुरुजी ने बोला कि चिंता मत करो, सिर्फ परिक्रमा करते रहो, धुन करते रहो और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, प्रभु सब ठीक कर देंगे। और यकीन मानिए वैसा ही हुआ। 15-20 दिन की हमें परेशानी तो ज़रूर हुई, महीने भर की, लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरुजी की कृपा से हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक बिना किसी दिक्कत परेशानी के निपट गई। और उसके बाद छोटे बेटे की शादी भी बड़ी धूमधाम से और ठीक ढंग से हो गई। आज गुरुजी की कृपा से, दीदी जी की कृपा से दोनों बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह हुई है। दोनों की अपनी अपनी फैमिली है, जिसके लिए हम गुरुजी का और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम लोग क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो गुरुजी को ऊपर आने में, चढ़ने में मुश्किल होती थी। हमारा बहुत मन था कि एक बार गुरुजी भी हमारे घर में अपने चरण डालें। परम पूज्य दीदी तो हमारे घर 1-2 बार आई थी, लेकिन इच्छा बहुत थी कि गुरुजी भी एक बार हमारे घर जरूर आए। और हम लोग यही सोचते रहते थे कि किसी तरीके से अगर हमारा लिफ्ट का इंतजाम हो जाए तो ये भी हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जिसके लिए हमने गुरुजी को कई बार कहा कि गुरुजी कुछ कृपा कीजिए कि हमारी लिफ्ट लग जाए, जिससे कि आप लोग एक बार हमारे घर पधार सकें। तो वही बात जो हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप परिक्रमा करिए और धुन कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इन सब चीज़ों की वजह से ही धीरे धीरे हमारे घर में लिफ्ट का प्रोविज़न भी बन गया और लिफ्ट लग भी गई। और जिस दिन लिफ्ट लगी, हमने गुरुजी को फिर रिक्वेस्ट किया और वो राजी भी हो गए कि ठीक है, हम आपके घर आएंगे। और वो सब हरिभक्तों सर हमारे पास आए भी और आके उन्होंने हमें धन्य भी किया। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी हर समस्या को, हमारी हर दिक्कत को, तकलीफ़ को गुरुजी कैसे सब आराम से हर चीज़ कर देते हैं, जिसका कि हमें बाद में समझ आती है। पहले तो एक नॉर्मल इंसान की तरह हम कितना घबराते हैं, लेकिन गुरुजी सब इसमें हमारे पर पूरी कृपा कर देते हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट और गुरुजी से करना चाहता हूँ और अपनी एक कमजोरी बताना चाहता हूँ कि अभी भी जितना जुड़ाव गुरुजी चाहते हैं मंदिर में होना चाहिए, पता नहीं क्यों मेरा उतना जुड़ाव नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से और दीदी जी से, दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव आए, ऐसा वो हो कि जिससे मैं मंदिर से ज़्यादा जुड़ सकूँ और आपकी इच्छा के अनुरूप सब काम कर सकूँ। सबको मेरी तरफ से जय स्वामी। मैं सबसे पहले शुरुआत जो करूँगा एक प्रार्थना से करूँगा। वो प्रार्थना मेरी नहीं, मेरे हिसाब से वो हम सबकी प्रार्थना होगी, महाराज के लिए, महाराज के आगे, गुरुजी के लिए, कि जैसे हमारे गुरुजी एनर्जेटिक,
यंग और एंथुसियास्टिक हैं, वैसे हमेशा बने रहें। जो उनकी एनर्जी किसी भी काम को लेके नजर आती है, कहीं जाने के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में, वो वैसी बनी रहे। किसी के साथ भी जब वो बात करते हैं, जितने वो सिस्टमेटिकली बात करते हैं, जिस सिस्टम से वो अपने कामों को करवाते हैं, वो हमेशा महाराज उनको ऐसा ही बनाए रखे। ये प्रार्थना हम सबकी तरफ से महाराज के आगे है। और ऐसे ही दीदी के लिए जितना वो स्नेह प्यार हम सब पे लुटाती हैं, जितना वो प्यार हम सबको देती हैं, जितना वो अपने जो बाकी छोटी बहनें हैं, जितना हम लोग जब जाते हैं उनके पास, जिस तरह से वो हमको मिलती हैं, ऐसे हमेशा ही हम पे उनका आशीर्वाद बना रहे। बाकी सबकी बहुत याद आती है, मंदिर के एक एक संत की, सेवक की, योगी की चाय, सूरज स्वामी के कड़ी चावल एंड अक्षर स्वामी का वो पूछना कि कैसे हो अंकल, और मैत्री स्वामी का दादू, और वो अभिषेक भैया का पूछना, जय स्वामीनारायण अंकल ठीक है। सबकी बहुत याद आती है। मतलब किस किस का नाम लूं मैं, एक एक आदमी की इतनी याद आती है। शिवम का मुस्कुरा के पास से निकल जाना, और आशीष का वो कंधे पे हाथ रख के बात करना, मंदिर में घुसते ही अंकल का इसका कौशिक भैया का और जयप्रकाश जी का सीधा मिलना, सबकी बहुत याद आती है। एंड पुरी अंकल, वी रियली मिस यू। आपका भी मंदिर में आके जैसे मिलते थे आपसे, हम आपको भी मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। और पुरी अंकल के फैमिली के लिए, आशीष के लिए जो दिव्यांक ने और रेया ने सेवा करी है, वो हम हमेशा याद रखेंगे, वो हम सब याद रखेंगे। ऐसे ही विशाल के लिए जो पूजा ने करी, वो भी बहुत अच्छी सेवा है। मैं बात करूंगा शुरुआत की, कि मैं जब मंदिर में आया, जैसे आया, ये तो लगभग मैं हर दफा बता चुका हूं कि कैसे आया, प्रभाकर जी खींच के लाए, ये है वो है, सब बता चुका हूं। बट मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं आज, जो शायद मैंने पहले बताई है या नहीं बताई। मैं जब आया था तो मुझे गुरुजी ने एक प्रेम प्याला, मतलब छोटी सी कप्पी काढ़े की पिलाई थी, जिससे कि मैं ऐसा उनके रंग में रंग गया कि उस दिन के बाद मैं मंदिर का ही हो गया। मतलब उस में इतना प्यार था, इतना आशीर्वाद था, कि मैं तो हुआ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भी उसी रंग में रंगता चला गया, धीरे 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 धीरे, क्या मैं तो ये कहूंगा एकदम से। और उस काढ़े के रूप में जो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, वो तो हमारे पूरे परिवार के ऊपर बरसता ही चला गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ठीक है, दुख सुख तो एक जीवन का हिस्सा है, कभी दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, पर जो दुख में सहने की ताकत दीदी गुरुजी देते हैं, वो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई नहीं दे सकता। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा, जब मैं हॉस्पिटल में था तब की बात बताता हूं, कि सब लोग मना कर रहे थे कि भाई गुरुजी को, कि भाई नहीं सुशील जी ठीक हैं, नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं है। पर गुरुजी ने, मतलब द मोमेंट आई वॉज इन आईसीयू, और तब से लेके तब तक जिद पकड़ी थी कि मेरे को सुशील को देखने जाना है। वो वहां आए,
वहां उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसके कारण के मंदिर, वो पूरे हॉस्पिटल में ना, मैं सबका वीआईपी बन गया था। उससे पहले मुझे पेन भी हो रही थी, कुछ भी था। गुरुजी ने मेरे को बोला कि तुम्हें तो ये मौका मिला है, यहां आराम से पलंग पे लेट के बैठ के धुन करो, और धुन करोगे तुम्हारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी और भगवान का नाम भी लिया जाएगा। और मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ना मुझे किसी नर्स को बुलाने की जरूरत पड़ती थी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ती थी। मेरा तो अपना काम, मैं वैसे ही अपनी तकलीफ, कैसे वो टाइम बीत गया मुझे नहीं पता चला। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि गुरुजी दीदी का आशीर्वाद जैसे हमारी परिवार पे है, ऐसे हमेशा बना रहे। जो कोऑर्डिनेशन गौरी दीदी के साथ मुकुंदा की है, जितना वो सबका ख्याल रखती है मुकुंदा, कैसे मेरे को बहनों से बातचीत करनी है, कैसे मम्मी के साथ उनकी बातचीत करवानी है, कैसे युग को संभालना है, कैसे मंदिर में जाके बच्चों को संभालना है। एक एक बच्चा मुकुंदा के आगे पीछे घूमता रहता है, कैसे वो बच्चों को मतलब बड़े प्यार से संभालती है, उनको खाना खिलाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उस टाइम पे अपने फादर की याद आ जाती है, जैसे रद्दी सेवा में वो सबके साथ करते थे ना, ऐसे ही मुकुंदा बच्चों के साथ करती है। ये सब गुरुजी दीदी का ही आशीर्वाद है। कोई हम शुरू से ऐसे नहीं थे, जैसे जैसे मंदिर से जुड़े वैसे वैसे हम पूरे रिश्तेदारी में, पूरे समाज में हमारे भास्कर परिवार की एक अलग ही पर्सनैलिटी, मतलब भास्कर खानदान में भी हमारी पर्टिकुलरली मेरे परिवार, मेरी इस फैमिली की एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक अलग ही रिस्पेक्ट बनती जाती है, बनती गई। जो हमारे रिश्ते में बड़े भी हैं या जो छोटे भी हैं, वो सब मेरे से सलाह लेते हैं, हमसे सलाह लेते हैं। हमारी एक अलग रिस्पेक्ट है। और ऐसा ही गुरुजी ने हमें संजोग दिया है कि भाई रिश्तेदारी जो आगे दी है वो इतनी अच्छी दी है कि मज़ेदार अशोक जी के साथ बात करने का अलग ही आनंद आता है। वो मुल्लापुर पहुंच के मुझे बोलेंगे मुल्लापुर दी जय स्वामीनारायण, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ भी वो चल पड़े हैं मुझे मिलने के लिए, गुरुजी को मिलने के लिए, हरिभक्तों को मिलने के लिए। और मज़ेदार बात, वो पूछते हैं और वो मंदिर पहुंचते हैं, जयप्रकाश जी उनसे आगे से पूछते हैं मुल्लापुर दी जय स्वामीनारायण हुई सी। मतलब एक हम लोगों के बीच में इतना प्यार, इतनी अपनापन, इतना लगाव, जैसे कि हम एक दूसरे के बिना अगर हम 2-4 दिन किसी से बात नहीं कर लेते या मिल नहीं लेते तो हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हम मिस कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर से मिसिंग है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार आज की तारीख में जैसे लॉकडाउन में हम बैठे हैं तो वो यही लगता है कि यार कब जाएंगे हम मंदिर, कब जाएंगे, कब वो टाइम आएगा, हम सबसे मिलेंगे, सबसे बैठ के बातचीत करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं। कहते हैं भाई, सब कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये सब गुरुजी दीदी का आशीर्वाद से ही काम होते हैं। हम इसे चमत्कार, तो हमारे बच्चों ने ही कह दिया था कि चमत्कार मत कहना, कहना कि आशीर्वाद। तो ये सीख तो हमें बच्चों ने ही दे दी। शिवम ने ये बात बोली थी जब वो छोटा था कि जब भी कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए तो ये मत कहना कि ये चमत्कार हो गया, ये कहना कि काका जी का, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। तो मतलब आज तो हमें बच्चे सब कुछ सिखाते हैं। युग की बात करें तो वो एक, जितने बच्चे देखता हूं मैं अपनी सोसाइटी के, उन सबसे अलग है।
उसकी एक अलग ही पहचान है लोगों में कि युग जो बात करता है ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी बात कर रहा हो, एक समझदारी की बात करता है। और खेलता भी है दादू के साथ, क्योंकि वो मेरा बडी है ना। और मतलब हमारे परिवार के ऊपर मैं जितना कहूं आशीर्वाद वो कम है। दोस्ती इतनी अच्छी है मंदिर में हर एक के साथ, अजय भैया, विजय भैया, राकेश भैया, कौशिक भैया का आशीर्वाद मिलता है। उनसे जब चाहो तब फोन करके सलाह ले लेता हूं मैं, बिजनेस के मामले में, किसी भी चीज के मामले में। और वो भी मतलब कितना बिजी भी हो तब भी जयप्रकाश जी अपनेपन से जिससे वो पूछ लेते हैं कि ठीक है ना, बीमार होना है इथों नहीं, बाकी शरीर की बीमारी तो चली जाएगी। मतलब ऐसी बातें। और छोटे बच्चों के पुनीत से बात करो तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। मतलब हर एक आदमी अपने लेवल से हटके ही नजर आता है। बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, वो कितनी समझदार हैं। अक्षर ज्योति में एक एक, गार्गी की बात करो, किसी की भी बात करो, गौरी दीदी की बात करो, परछाई की बात करो, जिसकी मर्जी बात कर लो। मतलब एक एक का नाम लूं तो काफी टाइम लग जाएगा, बट मतलब हर एक एक अपने आप के अंदर एक देवी है। और कैसे दीदी ने उन सबको संजो के रखा हुआ है, ऐसे ही गुरुजी ने मंदिर में सबको बांध के रखा हुआ है, एक प्रेम में वातावरण में बांध के रखा हुआ है। बस अब मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कई दफा लोग मुझसे, कई लोग कहते हैं कि वो अहमदाबाद वाली बात बताओ, अहमदाबाद वाली बात बताओ। तो आज मैं अहमदाबाद वाली बात भी शेयर करूंगा थोड़ी सी। ज्यादा तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, कि वो जो कुछ भी करा गुरुजी ने करा। हमारी कुछ 17-18 टिकटें थी जो कि किसी कारण से गुरुजी ने पहले तो कैंसिल कराने की जल्दी कराई। ये अब उनकी लीला थी कि क्यों कैंसिल कराई, ये वही जानते हैं। पहले कैंसिल कराई, फिर कहने लगे मैंने तो नहीं कहा था कैंसिल करने को, वो कैंसिल हो गई। फिर कहने लगे नहीं, वो तो ये जो भी एयरलाइंस है ये चीटिंग करते हैं, तुम अपना चलेंगे, हम तो उसी प्लेन में जाएंगे। और जिम्मेवारी सौंपी मेरे को और समीर भैया को। एंड हम दोनों, अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमने कहा चलो जी, बस हम दोनों निकल लिए गाड़ी में बैठ के। समीर भैया गाड़ी चला रहे थे, मैं बगल में बैठा हुआ था। और रास्ते में सोच रहे थे, हम दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे थे, यार कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लकीली जो बोर्डिंग पोस्ट था, पास था, वो मेरी जेब में था। तो जब हम एयरपोर्ट में एंटर करें, मेरे मन में सीधा एक ही बात आई, गुरुजी ने ही करवाई, कि मैंने जाते ही जो लेडी वहां पे थी ना, उसको जाके बोला ये लो जी मेरे को सीट दो, टिकट दो, मेरी ये टिकट है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, जो भी है इसको मेरे को कंफर्म है यही। वो कहने लगी कैंसिल। मैं उस पर सीधा राशन पानी लेके चढ़ गया कि हमने कैंसिल कराई ही नहीं, आप कैंसिल करने का ऐसे कैसे कर सकते हो, ये है अभी तो मेरे बाकी साथी भी आ रहे हैं, मुझे अपने सीनियर अफसर से बात कराओ, ये है वो है, मतलब करके। अब कैसे पता नहीं, हम लोगों ने वो काम हुआ, बारी बारी सबकी टिकट एक एक करके होती गई। और हम वहां से मंदिर से उनके घर से सबको रवाना करने को कहते रहे। ये सब करवाने वाले कौन थे? गुरुजी थे, कोई हमारी थोड़ा ना। और आप यकीन मानना, मैंने जिंदगी में कभी उतनी इंग्लिश नहीं बोली होगी जितनी मैंने उस दिन बोली, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी नहीं बोली। और वो फराटेदार इंग्लिश मेरे को कहां से आई मुझे नहीं पता, क्या मजेदार इंग्लिश बोल रहा था मैं उस दिन। और
वो सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था। अब इसके ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा कि गुरुजी ने हमारे पे जैसी कृपा बनाई रखी है, मेरा हाथ जोड़कर ऐसी ही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा हमारे पूरे परिवार पे, सब पे हमेशा 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 बनाए रखे। ऐसे प्यार मंदिर में सबके साथ हमारा हमेशा हमेशा ऐसे बना रहे। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातों। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातु प्रकरण 6 વાત 248। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અમે નાના હતા ત્યારે 46ની સાલમાં હિમ બહુ પડ્યું, તે ગોળામાં પાણી લેવા જાય ત્યાંમાં પાણી ઠરી ગયે એવું પડે। पानी जम जाता था अंदर। તે માણસ इतनी વાત ठंड हुई। તે માણસ વાત કહેતા જે ચીર બાળીને તાપીને દે રાખ્યો તેમ वहाँ पर एक कपड़े जला जला करके पहनने के कपड़े कि चलो और तो कुछ मिलता ही नहीं अभी, हम ठंड में कपड़े जला करके तापते रहे। તેમ સોનાના ખોરડા मैंने इस कहने की मकसद कि अपने शरीर को ठीक रखने के लिए अपने कपड़े भी जला देते हैं। इसी तरह તેમ સોનાના ખોરડા બાળીને सोने का मकान अगर बनने हो तो ये तो सादे बने होते हैं सीमेंट के, क्योंकि वो भी जलाना दो, बेच दो, कर दो, पर इसे पैसे इकट्ठे करके साधु का समागम कर लो, सत्संग कर लो, सत्संग की सेवा कर लो। તેમ સોનાના ખોરડા બાળીને આ વાતું સાંભળવી। વાત 250। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી છે, स्वामी कहे मोटा साधु पण अंतरनु जाने छे। स्वामी ने कहा कि भगवान जैसे अंतर्यामी है वैसे बड़े संत भी अंतर्यामी है, उसके पास मन की चोरी नहीं रखनी। ते કેટલાક ને કહી પણ દીધું છે, कईयों को कह भी दिया है। एक में ही बात आती थी कि भाई खबरदार जो संकल्प करे तो विचार करता हूँ कि मेरी बात सुन पहले, આગળ भी કહીશું। તે કેટલાક ને કહી પણ દીધું છે ને વળી કહે છે, પણ વિશ્વાસ હોય તેને આ બધી વાતો મનાય। हाँ, ये बातें विश्वासों में तो मनाए, नहीं तो क्या क्या ये ऐसा हुआ था, इसको स्वामी को ख्याल आ गया, ऐसा मन सोच लेता है। हाँ, स्वामी अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, ऐसे नहीं मानते। हाँ, मन के भवंडर में फंस जाते हैं।
પણ વિશ્વાસ હોય તેને આ બધી વાતો મનાય ને બીજા તો કહેશે માન વધારવા સારું કહે છે. अपना बड़प्पन बढ़ाने के लिए ऐसे तुक्के ठोक देते हैं, सही पड़ जाता है, वो मानने लग जाते हैं कि अंतर्यामी है. વાત 253. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સાધુ થાવું એટલે થઈ રહ્યું. मतलब साधुता सीखनी. साधुता माना गिरवे कपड़े पहने ऐसा नहीं. साधुता के गुण आ गए, भगवान वश हो जाएंगे. भगवान वश हो गया फिर आगे कुछ करना नहीं है. તે થયો એટલે ભગવાનના ખોળામાં બેઠો. भगवान बस हो गया, भगवान की गोद में बैठ गया. फिर इसे काल कर्म और माया कोई परेशान नहीं कर सके. भाई तो भगवान की गोद में बैठा है. हाँ. તે કહ્યું છે જે સાધવો હૃદય મમ. कहा कि साधु मेरा हृदय है. भगवान को सबसे ज़्यादा हृदय साधु है. जैसे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इंस्ट्रूमेंट हृदय है, इस तरह साधु को सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया. ભગવાન ને રહેવાનું ઠેકાણું સાધુ. भगवान के रहने का निवास स्थान साधु का हृदय है. साधु है, संदेपांग उसमें रहते हैं. આ તો હળદરનો ગાંઠિયો એક આવ્યો. बोला थोड़ा बहुत अंतर्यामी भाव आ गया, किसी को कुछ कह दिया तो बस मानने लग जाए. अपने आशीर्वाद दिया, फल गया. लड़का नहीं था, लड़का हो जाएगा कह दिया तो मानता है ओहो मैं बहुत बड़ा हो गया. पण यो व्यक्ति युगपत सर्व, मतलब सारे ब्रह्मांड की क्रियाएं हथेली में जल के बिंदु की तरह देखता हो, वो अंतर्यामी भाव अलग है. हाँ. और इससे भी आगे कि वे अपने आश्रित के अंतर में रह करके उसको उसके दोष का दर्शन करा के दोष टाल दे, वो अंतर्यामी अलग बात होती है. वो गुणातीत पुरुष. हाँ. આ તો હળદરનો ગાંઠિયો એક આવ્યો એટલે ગાંધી થઈ બેઠા. हाँ, गांधी मानो करिया, गांधी की दुकान बोलते हैं ना. તેણે શું? मोतीलाल मसाला वाला गांधी. વાત 258. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે શ્રાવણ વધી છઠને દિવસે વાત કરી છે બીજું બધું ભગવાન કરે પણ જે ભજન ને નિયમ પાળવા એ બે તો કોઈને ન કરી આપે. भजन में बैठना और नियम में रहना वो तो खुद को करना पड़ता है. हम माने नहीं है तो स्वामी कर लेंगे. स्वामी तो अपने लिए करेंगे ही, अपने को बल देने के लिए भी करेंगे, लेकिन अपने को भी इतना तो करना ही पड़े. हाँ. ભજન ને નિયમ પાળવા એ બે તો કોઈને ન કરી આપે. એ તો પોતાને જ કરવું. તે જો કરે તો થાય. और वो भी हम चाहेंगे तो करेंगे. मन इसी इच्छा होगी कि मुझे स्वामी को राजी करने हैं. हाँ, तो धर्म में रहेगा, नियम में रहेगा. हाँ, और भजन करेगा. વાત 259. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાન સાધુ શ્રદ્ધા ને સત્શાસ્ત્ર. भगवान, साधु, श्रद्धा और सत्शास्त्र, 4 चीज बताई.
ये 4 वाना होय तो प्रभु भजाए। 4 एम 3 तो है ही, भगवान भी हाजिर है, सत्शास्त्र भी है, वचनामृत स्वामी की बातें, फिर साधु भी है, बाकी श्रद्धा में डगमगाहट है, भजन करने की, ध्यान करने की, सेवा करने की, माला फिराने की, वहाँ श्रद्धा चाहिए। हाँ, धीमे धीमे मरती मरती कान हलावे। हाँ, भगवान, साधु, श्रद्धा ने सत्शास्त्र ये 4 वाना होय तो प्रभु भजाए। एમાં શ્રદ્ધા નથી, બાકી બધું છે। વાત 263। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, એક સાધુને તો પંડ્યે સ્વપ્નમાં ઠોઠ મારીને કહ્યું છે, तू जूनागढ़ जा। एक साधु को बोले, खुद गुणातान स्वामी ने बोला कि तुम उसे, महाराज ने कहा तू जूनागढ़ जा, यहाँ मत पड़ा रहे, जूनागढ़ में वो स्वामी ऐसे है, गुणातान स्वामी, तेरी सारी कसर टाल देंगे। कहने का मकसद भगवान का था, भगवान ने भेजा साधु के पास। एक साधु ने तो पंडे स्वप्न में ठोट मारीने कह્યું છે, तू जूनागढ़ लात मारी। आ साधुना दर्शन करिए पंच महापाप बड़े एवा छे। वो साधु ऐसे है जिसके दर्शन करो पंच महापाप टल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। પછી તે નહીં મળે। हाँ, પછી તે નહીં મળે। बाद में वो नहीं मिलेंगे, तुम्हें ऐसी भावना इसमें नहीं रहेगी। तो रहेंगे लेकिन कहते हैं वो ही गाते रहोगे कि वो स्वामी थे, वो स्वामी थे। हाँ, ने પછી કરોડો રૂપિયા ખર્ચશો તો પણ નહીં મળે। करोड़ रुपए का खर्चा कर दो, मतलब सेवा कर दो, मंदिर बांध दो, रसोई दे दो, समय भी करा दो, तब भी वो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो निष्ठा नहीं होगी तुम्हें वो स्वामी के प्रति। માટે જો બાજરો મળે તો જોગ કરી લેવાનો લાગ આવ્યો છે। बाजरा होए या मिलता हो तो ये सत्संग कर लेने जैसा है, बाकी कुछ करने जैसा नहीं है। सत्संग की विशेषता बताइए। પછી પસ્તાવો થશે। बाद में पछताओगे। માટે ચોખ્ખું કહીએ છીએ। साफ साफ बात कर दी के વાત 265। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અમે કોઈ દિવસ દશોંદ વિશોંદ કાઢવાની વાત સૌ કહે છે જે કરો करी नहीं। दशांश निकालो, आमदनी का शिक्षा पत्र में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने वो बातें करी नहीं है कि भाई जो अक्ल वाले है, सत्संगी है, वो तो निकालेंगे। आज कहता हूँ कि दशांश विशांश निकालोगे, व्यवहार तुम्हारा अच्छा रहेगा, मंदिर में इनकम होगी, इसलिए नहीं कहते, तुम्हारा कारोबार हाँ वो कभी लुढ़केगा नहीं। हाँ, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि वाले के दिमाग ये पटाने के लिए बात कर रहे हैं। અમે કોઈ દિવસ દશોંદ વિશોંદ કાઢવાની વાત સૌ કહે છે, કરી નથી। જે કરો તો પણ નથી કરી, પણ આજ કહું છું જે દશોંદ વિશોંદ કાઢશે તેને ખાવા મળશે। हाँ, मानो उसको खाने पीने, रोटी, कपड़ा और मकान की कसर नहीं पड़ेगी।
ने नहीं काढ़े ते दुबड़ा રહેશે। नहीं पा उसके सांधे मिलेंगे नहीं, रोज रोते रहेंगे कि भाई कमाया लेकिन कुछ बचा नहीं, कमाया लेकिन पता नहीं कहाँ गया। એમ કહીને દાજીભાઈને કહ્યું, જે હવે મોટા થયા તે ધર્મવરો કાઢવા માંડો। हाँ, बड़े थे, तुम निकालोगे, तुम्हें अभी सहूलियत भी हो गई है, पैसे भी आने लगे, तो तुम कर पाओगे और तुम्हें देख करके दूसरे भी इस रास्ते पे चलेंगे कि भाई दादी भाई ने शुरू करा है, देखो कितना अच्छा कारोबार हो गया, हम भी करें। हाँ। વાત 268। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આગળ આ બે વાતને ઘસારો લાગશે। सूरत भाव, તેમાં એક તો સુરતપણું सूरत भाव નહીં રહે। आपस में संतों के बीच, संतों भक्तों के बीच, भक्तों के बीच सूरत भाव नहीं रहेगा, मित्रता नहीं रहेगी। ठीक है, आए हो ने अपने सगे आए हैं, ऐसा जो सूरत भाव होना चाहिए वो नहीं रहेगा। आगे जाके फॉर्मल बन जाओगे। भाई गुणातीत परंपरा में वो रहा, काका जी ने वो कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया सूरत भाव। એક તો સુરતપણું નહીં રહે ને બીજું ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર ને ધન એમાં આસક્તિ વધશે। उसके आसक्ति के कारण तो सूरत भाव रहता नहीं है और वो और बढ़ती जाएगी आगे जाके। વાત 269। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભગવાન તો એક જીવ ભજે તે સારું ब्रह्मांड बोली नाखे, બોલી નાખે। उसको प्रतीति कराने के लिए। हाँ, तेरे लिए तू अगर भगवान के रास्ते पे चलेंगे, मैं कुछ भी करके तेरा काम करूँ। बोली नाखे डुबो दे। और तो चकली की बात इसमें कही है कि नहीं पता नहीं। एक चकली थी, भगत थी, क्योंकि मुझे पानी यहीं पीना है, ऊपर टोच पे, पर्वत की टोच पे बैठ के उसने कहा भगवान मेरे हैं ना, अब मैं भगवान की हूँ, मुझे पानी यहीं पीना है। भगवान ने कहा अच्छा चलो। सारा ब्रह्मांड को डुबो के पूरा आ गया, पानी पानी पानी, वो पानी रहा, खुश हो गई और उड़ के चली गई। चकली थी, पागल थी, वो भगवान की थी, इसलिए हम भगवान के हो जाएंगे कैसे भी होंगे और कुछ भी डिमांड करेंगे वो देंगे ही देंगे। ભગવાન તો એક જીવ ભજે તે સારું બ્રહ્માંડ બોલી નાખે। वो लेकिन भगवान का भजन करने होना चाहिए वो। તેની એક વાત છે જે એક ચકલી હતી, एक चकली थी, તે ઊંચા પર્વત ઉપર બેસીને हाँ, ભજન કરતી હતી। भजन करती તે કહે છે મને અહીં બેઠા બેઠા ભગવાન પાણી પાય તો પીવું। तो पीऊँ, अब भगत को मरने तो नहीं दे सकते। हाँ, પછી બ્રહ્માંડ બોલીને ત્યાં લગી પાણી ભરી દીધું એટલે પીધું। पीधु। વાત 270। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી, અમે તો વિચારીને જોયું ત્યાં જીવનો વાંક નથી, हाँ, ગુરુનો જ વાંક છે। वो स्वामी ने सबको ढांढस दी कि अच्छा भाई मेरी कसर है बस। हाँ, તે જેવા ગુરુ હોય તેવો શિષ્ય। हाँ, इसलिए गुरु को ठीक बरतना पड़े। गुरु जितनी
छूट-छाट रखे, शिष्यों में वो बिगाड़ आ गए। ये गुरुओं को सपोर्ट किया, सावधान करें। बात 276। बस हम कितने बजे? 10:40। 10:40 को